अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 के मल्टीपल क्वेश्चंस। सो एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं, यानी हमारी एक्सरसाइज है ये। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। Number 1 is the process by which the electron are emitted by a hot metal surface is known as. Number 1 is boiling, number B is evaporation, नंबर C इज़ कंडक्शन एंड नंबर D इज़ थर्मियोनिक एमिशन। सो हमें कहा गया है कि ये कौन सा प्रोसेस है जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं जब हमने मेटल सरफेस को गर्म करना शुरू किया है, हीट किया है। ठीक है, सो यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं नंबर 1। सो हमारे पास हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जैसे पढ़ा कि हम जिस भी मेटल को हीट करते हैं और अगर हीट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन एमिट्स करते हैं तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है थर्मियोनिक एमिशन। सो हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्मियोनिक एमिशन। नंबर 2 इज द पार्टिकल्स emitted from a hot cathode surface are. Number A is positive ions, number B is negative ions, number C is protons and number D is electrons. So हमें ये बताना है कि जो कैथोड सरफेस के ऊपर से हमारे पार्टिकल्स एमिट होते हैं वो कौन से होते हैं। वो आइदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो नेगेटिव आयंस होते हैं, वो प्रोटॉन्स होते हैं या वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन गन के अंदर, जिससे हमें पता चला था कि कैथोड रे बेसिकली कौन से पार्टिकल्स को कहते हैं। एंड उसके अंदर हमने देखा था कि कैथोड रेज जो हैं किन पार्टिकल्स को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कैथोड सरफेस से मूव कर एमिट होते हैं एंड देन उसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसकी नेचर को भी डिस्कस कर लिया था। सो हमारे नेक्स्ट जो सेकंड का है डी ऑप्शन is the right option. Number 3 is the logic operation performed by this gate is. Number A is AND, number B is NOR, number C is NAND and number D is OR. So हमें एक लॉजिक गेट दे दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि ये लॉजिक गेट कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करके देगा। सो यहाँ तक हमारे पास क्या बन रहा है, ये D है AND का, ठीक है। एंड नॉट किस तरह से होते हैं, ट्राइंगल एंड देन उसके आगे बबल। लेकिन इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं, एक डी एंड उसके आगे बबल। तो ये हमारा बेसिकली कौन सा गेट हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा नैंड गेट है, यानी इस गेट से नैंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि ये हमें नैंड ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। Number 4 is AND gate can be performed by using two. Number A is NOT gate, number B is OR gate, number C is NOR gate and number D is NAND gate. So हमें कहा गया है कि NAND gate किस दो को हम कंबाइन करें तो हमारे पास उसका आंसर AND के इक्वल आएगा। पहले हमें कहा गया है नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, वो सिर्फ जो भी हम उसको इनपुट दे रहे हैं वो उस चीज़ को इन्वर्ट कर देता है। लेट्स सपोज ये एक्स, सो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा ऑपरेशन फुलफिल नहीं करा, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ए डॉट बी यानी एंड का ऑपरेशन बताना है कि इन तमाम गेट्स में से कौन सा परफॉर्म करेगा। हमारे पास नंबर ए ऑप्शन पे था नॉट गेट, नंबर ए इज नॉट, हम पहले यहाँ मेंशन कर लेते हैं। नंबर बी हमारे पास है और गेट और नॉर एंड डी इज नेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। हमने कौन सा बताना है कि ए डॉट बी हम अगर इन सबको देखें तो किस में से हमारे पास ए डॉट बी आ सकता है, और कोई एक ऐसा है जिसको 2 टाइम्स अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास ए डॉट बी ही आएगा। तो पहले हमने देखा कि नॉट हमें क्या एक्सप्रेशन देता है, ए बार। इसमें इट मीन्स बी तो आ ही नहीं रहा और बी नहीं आ रहा तो वो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगी, इसका मतलब है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और की तरफ। और का क्या एक्सप्रेशन होता है, ए प्लस बी, जबकि हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी, इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता।
नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर पे। नॉर हमें क्या प्रोवाइड करता है, a प्लस बी बार, और हमें क्या चाहिए, a डॉट b। इसका मतलब है ये भी हमें ये वाला एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। सो अब हमारे पास क्या बचे, नैंड गेट। सो नैंड गेट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम जस्ट नैंड गेट को मेंशन करते हैं, नैंड गेट। अब नैंड हमें एक्सप्रेशन क्या देता है, a डॉट बी बार, ठीक है। नैंड का ये एक्सप्रेशन होता है, इसका मतलब है कि a डॉट बी हमारे पास आ सकता है। अगर हम इसको किसी और तरह से इसके अंदर मॉडिफिकेशन करवा दें तो हमारे पास क्या बन सकता है, एंड का ऑपरेशन बन सकता है। अब वो किस तरह से बनेगा, लेट सपोज हमारे पास नैंड क्या शो करता है, ये हमारा नैंड है जिसमें a और b हमने प्रोवाइड किया एंड a डॉट b हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। अब इसी के आगे अगर हम एक और नैंड गेट लगा दें, और किस तरह से कि हमें इसको ही यही सिर्फ चाहिए a डॉट बी। अब हम क्या करते हैं, एक और नैंड गेट लगाते हैं, लेकिन इसके इनपुट्स किस तरह से हम देंगे कि हमारे पास दोनों इनपुट्स सेम होनी चाहिए। अगर हम इसके ऊपर डिफरेंट इस तरह से कर देते हैं कि इसके ऊपर कोई और इनपुट और इसके ऊपर कोई और इनपुट, लेट सपोज यहाँ पे हम b ही कह देते हैं, तो ये ऑपरेशन अगेन क्या बन जाएगा, a डॉट b एंड देन बार अप्लाई होगी। और हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसी के ऊपर अगर हम दोबारा बार अप्लाई करें तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि a डॉट डबल बार अगर होगी तो वो ये बार इस बार को कैंसिल कर देगी और a b हमारे पास आ जाएगा। और हमने यही एक्सप्रेशन बनाना है, इसका मतलब है हमने इसके ही ऊपर एक और बार अप्लाई करवानी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को एक ही इनपुट देंगे, ठीक है। यानी a डॉट बी बार इधर गया, a डॉट बी बार इधर गया, ठीक है। और अगर हम एक ही इनपुट दोनों को प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट भी वही आती है, लेकिन हम नैंड अप्लाई कर रहे हैं एक और, तो इसके ऊपर एक और बार अप्लाई होके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह बार और बार दो बार्स हों तो हमारी वो दो बार्स कैंसिल हो जाती हैं एंड हमारे पास आंसर क्या आता है, a डॉट बी। इसका मतलब है अगर हम नैंड को दो बार यूज करें तो हमारे पास एंड एक्सप्रेशन कौन सा आता है, एंड गेट का। सो हमारे फोर्थ का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि हमारा नैंड गेट प्रोवाइड करेगा एंड का एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नंबर फिफ्थ। एंड नंबर फिफ्थ इज the output of two input NOR gate is 1. Number a is 1 and b is 0. Number b is a is 0 and b is 1. Number c is both a and b are 0. And number d is both a and b are 1. हमें बताना है कि NOR गेट पे 1 कब आता है। सो हम क्या करते हैं, सिंपली NOR गेट का ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एंड नॉट गेट हमें क्या बताता है कि और के ऊपर हमने बार अप्लाई कर देनी है। इनपुट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा एंड आउटपुट किस तरह से होगा कि a प्लस बी का बार 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 0 0 मतलब दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा, लेकिन बार होने की वजह से 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 1 आता है, लेकिन बार अप्लाई होने की वजह से 0, अगेन यहाँ पे 0 एंड 0। इसका मतलब है हमारा नॉर हमें 1 कब देता है, ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि अगर हमारी दोनों इनपुट्स 0 देंगी तब हमारा नॉर ऑपरेशन क्या देगा, 1 आंसर शो करेगा। सीधा हमारे फिफ्थ मल्टीपल चॉइस का आंसर। नंबर 6 इज Number 6 here, if x equals to a dot b, then x is 1 when number a is a and b are 1, number b is a or b is 0, number c is a is 0 and b is 1, number d is a is 1 and b is 0. So हमने बताना है कि a dot b 1 कब देगा, और a dot b किसका एक्सप्रेशन है, एंड का। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल हमें क्या बताता है, एक्सप्रेशन a डॉट बी है, सो a
B एंड आउटपुट कब मिलेगी, जब हम A डॉट B करेंगे। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 0 को मल्टीप्लाई करें 0, 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें अगेन 0 एंड 1 1 पे 1। सो हमारा एंड ऑपरेशन हमें 1 आंसर कब देता है, जब बोथ इनपुट्स आर एट 1 वोल्टेज। ठीक है, सो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि हमारे जो आउटपुट्स हैं, सॉरी दोनों इनपुट्स हैं वो 1 होंगी, तभी हमारे पास एंड ऑपरेशन का आंसर 1 आएगा, अदरवाइज हमारे पास 0 ही शो करवाएगा। नंबर 7 एंड द लास्ट वन इज the output of NAND gate is 0 when number A is both of its inputs are 0, number B is both of its input are 1, number C is any of input is 0 and number D is any of its input is 1। सो हमने बताना है कि NAND गेट कब हमें 0 प्रोवाइड करेगा। सो हम सिंपली NAND गेट का क्या कर लेते हैं, ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। NAND गेट हमें क्या बताता है कि AND का इन्वर्ट कर दिए, यानी A B एंड A डॉट B का बार 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो 0 0 को मल्टीप्लाई करें 0 आता है, लेकिन इन्वर्ट होके क्या आ जाएगा 1। फिर 0 1 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, लेकिन इन्वर्ट होके क्या आ जाएगा 1। अगेन 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, बट इन्वर्ट होके 1 आ जाएगा। एंड 1 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, लेकिन इन्वर्ट होके आंसर क्या आ जाएगा 0। सो हमारा NAND जो है वो हमें 0 कब प्रोवाइड करता है, जब दोनों इनपुट्स 1 पे होंगी, तब हमारा सिर्फ आंसर 0 आएगा, अदरवाइज NAND बाकी तमाम पे 1 आंसर शो करेगा। सो हमारा B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन के बोथ इनपुट्स इज एट या आर एट 1। ठीक है, दोनों इनपुट्स 1 पे होंगी, तभी हमारे पास जस्ट एंड जो है वो 0 आंसर शो करेगा। सो ये थे हमारे मल्टीपल आंसर्स।